आवाज़ जा रही है सबको? हेलो, हाँ 3 सेंटीमीटर बहुत बच्चा का बन भी गया है। चलो एक बार कल हुआ क्या था, कल हम लोग पढ़े क्या थे, थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन डिफिनेशन देखे थे। और अभी हम 9th का स्टार्ट किए नहीं है, ठीक है। अभी बुक खोल के देखना उतना मत, अभी हम बस बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट में कल बताए थे क्या कि एक सर्कल है ये, इसका कोई ना कोई सेंटर होगा ओ। अगर इस सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए कोई लाइन जा रही है, एम लाइन कोई है, तो ये एम लाइन मान के चलो, मान लिए एम, तो ये क्या कर रहा है, सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है, तो ये लाइन क्या कहलाएगा, सेकंड कहलाएगा, ठीक है। लेकिन कोई और, हाँ कोई और लाइन अगर इसको टच करते हुए, आउटर पार्ट को सर्कल में टच करते हुए जा रही है, तो ये क्या कहला रहा था, टेंजेंट करा रहा था, कल ये देखे थे। हाँ, उसके बाद सेकंड जब बन रहा था तो क्या बन रहा था, देखो तो ये क्या बन गया, कोड बन गया। यहाँ पे ये कोड बन गया। तो पहला प्रॉपर्टीज देखे थे हम लोग कोड का। कोड का प्रॉपर्टीज क्या देखे थे कि कोई एक लेंथ है, ए बी लेंथ एक कोड है सर्कल का, और ये सेंटर से कोड पे हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे मान के चलिए एम पॉइंट पे ड्रॉ किए परपेंडिकुलर लाइन, ओ एम एक परपेंडिकुलर किया है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट, मतलब जो कोड है ए बी क्या कर दे रहा था, बाइसेक्ट कर दे रहा था, यानी इक्वल पार्ट में बांट दे रहा था। मतलब ए एम इक्वल टू क्या हो रहा था, एम बी बोलो या बी एम बोलो, ये दोनों आपस में क्या था, इक्वल था। एक चीज़ ये देखे थे, और दूसरा और क्या देखे थे कि यही सर्कल, यही सेंटर, ये कोड है। अब इस कोड का मिड पॉइंट मालूम चल गया कि ये मेरा मिड पॉइंट है। फर्स्ट ये देखे थे कि कोड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए थे ओ एम, तो ये कोड को इक्वली बाइसेक्ट कर रहा था, यानी बाइसेक्ट कर रहा था, इक्वल पार्ट में बांट रहा था। दूसरा क्या देखे थे कि ये कोड है ए बी, फिर मान लो ए बी कोई कोड है, और इसका मिड पॉइंट मान के चलो यहाँ एम है। इस मिड पॉइंट से सेंटर ओ से कोई लाइन हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये लाइन ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर ही ड्रॉ हो रहा था, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये लिखाए थे हम। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, देखो तो लिखाए थे ना, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ ए कोड, यानी इस कोड का मिड पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, ये क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और थर्ड क्या सीखे थे कि मान के चलिए कोड है। तीसरा पॉइंट लिखाए थे द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए कोड ऑफ ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या, किसी लाइन को इक्वली है ना बाइसेक्ट करके परपेंडिकुलर मिलाएंगे ना, तो ये जो लाइन जा रहा नहीं हमेशा सेंटर होते हुए जाएगा, मान के सेंटर होते हुए जाएगा। मान के चलो ये यहाँ पे मेरा सेंटर है ओ, ये सेंटर मेरा लो ओ, आइए ए भी हम कोड ले लिए। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट तुम लोग कर सकते हो कंपास से या स्केल से। कैसे करते थे बताओ, 8 में करना था, किस तरह से करना था, ये ए और बी कोई लाइन है, तो क्या करते थे, इस पॉइंट पे कंपास को हाफ से ज़्यादा थोड़ा एज्यूम करके ऊपर एक आर्क बनाते थे और एक नीचे आर्क बनाते थे। फिर इधर से उसको बिना मूव किए हुए, जितना आर्क बनाया उतना ही बिना मूव किए हुए इस पॉइंट पे आके फिर यहाँ एक आर्क बनाते थे, आर्क बनाते थे, दोनों इंटरसेक्ट होता था, इसी को मिलाते थे डॉट डॉट करके, तो ये एकदम इक्वली बाइसेक्ट होता था, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता था। इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। आगे जब पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन तो वहाँ देखेंगे, तो वही चीज़ यहाँ करना है। ये ए बी कोई लाइन है, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करें तो ये हमेशा है ना कहाँ से जाएगा, सेंटर होते हुए ही जाएगा। दूसरा पॉइंट यही लिखाए थे, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए कोड ऑफ ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, हमेशा सेंटर से पास करेगा। इसी तीनों कॉन्सेप्ट पे बेसिक क्वेश्चन क्या बन रहा है वही बताए थे। यहाँ देखो क्वेश्चन क्या लिखे, इन ए सर्कल विथ ए सेंटर ओ, ये सेंटर ओ है, रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये रेडियस हो गया ना, ये क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड ए बी इज ए कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, ये जो ए बी दिया हुआ है इसका लेंथ दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ़ ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, ये ए बी है या ओ है, ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, क्या ड्रॉ कर रहे हैं, ओ एम, तो ओ एम यहाँ ड्रॉ कर दिए परपेंडिकुलर, इसको एम नाम दे दिए। अब बताओ जैसे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा तो ए बी कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, यानी 8 था तो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो मुझे पूछा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ओ एम, इसका लेंथ बताना है ओ एम का। ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है ना, 4 5, देख क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है, 3 4 5 लिखाए थे।
तो ये 3 4 5 का पाइथागोरस ट्रिपलेट बन गया। तो ये यानी ये लेंथ क्या हो गया, 3 हो गया। यही लेंथ पूछा जा रहा था। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बन सकता है फर्स्ट क्वेश्चन इजीली। अभी हम सर्कल का है ना वार्म अप मैच करा रहे एक तरह से। अभी हम सर्कल इस आप लोग का बुक को भी टच ही नहीं कर रहे, आज भर थोड़ा वार्म अप कराएंगे, उसके कल या परसों से हम टच कर देंगे बुक को, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट बुक का स्टार्ट करेंगे, पता चला सबका ओवरफ्लो कर रहा है, हम समझाते समझाते परेशान। चलो एक क्वेश्चन और लिखो तो। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन लिखो। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर एक कॉर्ड इज, अब देखो कंपास पास में रखो, हमेशा सर्कल को है ना ड्रॉ करो। अब यहाँ पे बोल दिया कि 13 सेंटीमीटर का है, तो एज्यूम करके 13 सेंटीमीटर का सर्कल परफेक्ट ड्रॉ करो कंपास की हेल्प से। ड्रॉन एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कोड। क्वेश्चन दिए लिखा हुआ है इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर, रेडियस 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक कोड इज ड्रॉन, एक कोड ड्रॉ कर रहा है कहाँ, तो एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर से 12 सेंटीमीटर दूर पे एक हम कोड ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक। फाइंड द लेंथ ऑफ कोड, उसी कोड का लेंथ ना, गलत गलत गलत, सब फंस गया। हाँ 10, 5 तुम हाफ बता रहा है अभी, ए एम का वैल्यू बता रहा है, कोड क्या होगा पूरा बड़ा हो जाएगा ना, बी एम हो जाएगा। 5 बी एम और ए एम दोनों ऐड हो जाएगा, 5 5 10, हाँ 10 सेंटीमीटर। मतलब क्या, एक सर्कल बना दिए, फिर ये सेंटर है। अब ये सेंटर से क्या कर रहे हैं, देखो क्या क्या बोला, देखो ध्यान से। रेडियस 13 सेंटीमीटर, रेडियस 13 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या बोला गया, कोड एक ड्रॉ कर रहे हैं 12 सेंटीमीटर सेंटर से दूरी, या सेंटर से 12 सेंटीमीटर दूरी पे मान के चलिए 12 सेंटीमीटर है, इस सेंटर से 12 सेंटीमीटर दूर पे क्या कर रहे हैं, हम कोड बना दिए। यानी ये डिस्टेंस दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, सेंटर से कोड के बीच का डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर, ये कोड बना दिए। ए एम, ए भी दे देते इसका नाम, ठीक है, इसको ओ दे दिए। अब बोला गया रेडियस 13, अब रेडियस इसको मिला दो, ये रेडियस क्या दिया हुआ है 13। पाइथागोरस ट्रिपलेट इसलिए लिखा है तो बताओ तो, 12 दिया हुआ है 13 दिया हुआ, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट याद नहीं है तो उस बिना ट्रिपलेट का भी बन सकता है। ये क्या हो गया, बेस हो गया, ये क्या हो गया हाइपोटेनियस हो गया। अच्छा इसको बेस मानो या इसका परपेंडिकुलर, कुछ भी मान सकते हो। इसको हम बेस नहीं मान के हम परपेंडिकुलर ही ले लेते हैं अभी, क्योंकि परपेंडिकुलर दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया बेस। तो बेस इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर हाइपोटेनिस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनिस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 13 दिया हुआ है, माइनस परपेंडिकुलर वैल्यू कितना दिया हुआ है 12, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 यानी रूट 25 यानी 5। मुझे इसका वैल्यू मालूम चल गया, कितना मालूम चल गया 5 मालूम चल गया। वो सिर्फ किसका, ए एम का वैल्यू मालूम चला है, हमको कोड का नहीं मालूम, कोड क्या ए बी है। अब बताओ जब ये परपेंडिकुलर है, अभी जस्ट पहला थ्योरम क्या बताया था कि परपेंडिकुलर जब आएगा तो कोड को क्या करेगा, ये इक्वली बाइसेक्ट करेगा, ये और ये इक्वली बाइसेक्ट करेगा, यानी ये और ये आपस में क्या हो गया इक्वल हो गया। ये 5 तो ये भी 5, तो ये 5 यानी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एम प्लस बी एम। ए एम का वैल्यू 5 और बी एम का वैल्यू 5, 5 5 10 सेंटीमीटर, और ये भी क्या है कोड है, तो लेंथ ऑफ कोड क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। किसी को कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन लिखो फिर। पॉइंट लिखा है, 3 पॉइंट से किस तरह से क्वेश्चन बन रहा दिख रहा है। तो बोला गया इन ए सर्कल रेडियस 17 सेंटीमीटर, फिर एक सर्कल ड्रॉ कर दिए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कोड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर है।
बोला गया कोड का लेंथ कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है 17, ये 17 सेंटीमीटर बोला गया। मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, सेंटर से कोड का डिस्टेंस निकालना है, वही आगे लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर, यानी मुझे ये डिस्टेंस निकालना है। ये परपेंडिकुलर ही आया तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा, यानी 16 पूरा दे क्या 8, ये भी 8, ये 17 और 8, तो ये क्या हो जाएगा 15 पाइथागोरस ट्रिपलेट से। अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट याद नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम तो याद होगा, परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, इस फॉर्मूला से बन जाएगा। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू 17 दिया हुआ है, बेस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। चलो अब एक प्रॉपर्टी अब देख लिए, अब सेकेंड प्रॉपर्टी थोड़ा देखते हैं। ऊपर लिखो एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए सर्कल। इस पर 2-3 क्वेश्चन और बनेगा, तो हम है ना फ़ोटो क्लिक करके ग्रुप में भेजेंगे, तो उसको बना लेना है, ठीक है। थोड़ा टाइम को बचाते हुए अगला नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्या बोल रहे हो, बोलो सौरभ। नहीं, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखाए थे ना कोड प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, आप लिखो एंगल प्रॉपर्टी नेक्स्ट पॉइंट। ऊपर हेडिंग दो एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सर्कल। इसको नोट्स लिखाने से पहले सब अपना कंपास निकालो, एक सर्कल ड्रॉ करो तो। नहीं लाया कंपास, वाह। कंपास से एक सर्कल ड्रॉ करो, ठीक है। ये सेंटर मुझे मालूम चल गया, वो ले लेते हैं, जूम कर लेते हैं, सब सर्कल ड्रॉ कर लिया होगा। अब हमको क्या करना है, इसके सरकमफेरेंस पे 2 पॉइंट बनाते हैं। मान के चलो एक पॉइंट यहाँ ले रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ बना रहे हैं, तो एक मतलब ये 2 पॉइंट कट करके एक आर्क बना दिए, माइनर आर्क। ये बी दे देते इसका मार्क, इसका दे देते बी सी, तो मतलब ये क्या हो गया, तो 2 पॉइंट आप लोग भी बना दो सर्कल पे, एक बी दे दो एक सी दे दो, ठीक है। ये क्या हो गया माइनर आर्क हो गया, बाकी रेस्ट क्या बन जाएगा मेजर आर्क बन जाएगा। तो बी और सी एक क्या कर दिया हम पॉइंट बना दिए। अब जो रेस्ट जो बना है बचा है सरकमफेरेंस का मतलब जो मेजर आर्क है, वहाँ पे कोई एक पॉइंट फिर अपने मन से एज्यूम कर लो। मान के चलो यहाँ हम पॉइंट फिर एज्यूम कर लिए ए, 3 पॉइंट एज्यूम किए हैं, एक पॉइंट बी और सी और एक पॉइंट ए एज्यूम किए ऊपर की ओर रिमेनिंग पार्ट पे, ठीक है। तो ये बी और सी को मिलाओ सेंटर से, बी को ओ से मिलाओ सेंटर से, ये सी को ओ से मिलाओ, सब मिलाओ तो देखो तो क्या हो रहा है। उसके बाद फिर क्या करो, ऊपर जो पॉइंट है इसको भी मिला दो स्केल से, मिला दिए। तो हम लोग के पास बताओ तो 2 एंगल्स बन रहा है। एक एंगल्स क्या दिख रहा है यहाँ पे, एंगल्स बी ओ सी दिख रहा है, बी ओ सी, और दूसरा एंगल्स क्या दिख रहा है, एंगल्स बी ए सी दिख रहा है। अब प्रोटेक्टर के हेल्प से, हाँ प्रोटेक्टर के हेल्प से ये दोनों एंगल्स का वैल्यू देखो तो कितना आ रहा है, देखो तो प्रोटेक्टर के हेल्प से सब अपना अपना एंगल्स का वैल्यू देखो तो। बताओ कितना आ रहा है। अब एंगल मेजर करने आ रहा है ना प्रोटेक्टर से, कितना आ रहा है बताओ। कोई बता ही नहीं रहा है, बताओ। हम एज्यूम कर लेते हैं कि मेरा ये है ना, हम प्रोटेक्टर देखें तो मेरा ये है ना 60 डिग्री आ गया, हम एज्यूम किए। अब दूसरा ऊपर वाला एंगल्स में एज्यूम करें तो मेरा 30 डिग्री दिखेगा।
यानी उसका हाफ दिखेगा। देखना सबका हाफ दिख रहा है, 75 नीचे वाला, ठीक है। ऊपर वाला देखना उसका हाफ होगा 75 का हाफ क्या 37.5। हाँ नीचे का क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। अब यही प्रॉपर्टी क्या बन गया, मेरा थ्योरम का कुछ पार्ट बन गया। सबका देखना कि ये जो सेम आर्क से दो एंगल्स बना रहे हैं, एक एंगल सेंटर को बना रहे हैं और एक रिमेनिंग आर्क पे बना रहे हैं। ये इसका क्या हो जाएगा, हमेशा ऊपर वाला हाफ रहेगा, नीचे वाला उसका क्या हो जाएगा, डबल हो। क्या बोल रहे हो, बोलो बोलो। तो चलो अब ये आप लोग का ये एक्टिविटी हम रूम पे करा है, पता नहीं आप कैसे किए नहीं किए हो। जो किए तो देखोगे कि इसका डबल है या ये इसका हाफ है। इसलिए अब ये ऊपर ये लिखो, नेक्स्ट लिखो ए पॉइंट करके एंगल बाय आर्क, एंगल बाय एन आर्क एक ही है ना, एंगल बाय एन आर्क एट द सेंटर and angle by the same arc at the remaining circumference। मतलब सेम आर्क से दो एंगल्स बनाएंगे, एक सेंटर पे बना रहे हैं और एक रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस बना रहे हैं, तो हमेशा क्या हो जा रहा है बताओ, हमेशा उसका क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, या अपोजिट बोलोगे तो हाफ हो जाएगा। तो पहले ये लिखो ए नंबर पॉइंट, उसके नीचे एक फिगर बनाओ, सर्कमफ्रेंस का छोटा सा सर्कल का फिगर बनाओ, यहाँ पे सर्कल ओ दे दो, ये आर्क हो गया मेरा बी सी, ये बना दिए सर्कल, यहाँ पे रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पे ए पॉइंट दिए है, यहाँ पे एक बना दिए, तो ये एक पॉइंट है, ये डबल हो जाएगा, यानी इसका ये डबल है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे एंगल बी ओ सी, ये बी ओ सी है, इक्वल टू 2 एंगल बी ए सी, ये हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। अब इसको पॉइंट में कैसे लिखेंगे, तो नीचे पॉइंट में लिख देते हैं यहाँ पर, the angle made by an arc at the center of a circle is twice the angle which this arc makes at the remaining part of circumference। क्या लिखे हम पॉइंट, देखो ध्यान से, द एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज ट्वाइस द एंगल विच दिस आर्क मेक्स एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस। किसी कोई दिक्कत समझने में, किसी कोई दिक्कत है तो बोलो, क्योंकि इस पे ना 2-3 क्वेश्चन, हाँ इस पे 2-3 क्वेश्चन और अभी देखो ये पार्ट और जो पहले वाले सीखे थे, दोनों को जब मिक्स करके क्वेश्चन बनता है ना, अच्छा खासा बनता है। हम बार बार बोल रहे हैं, दोनों पॉइंट आपके कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, यानी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है फिगर के साथ। with center O, if angle ACB equal to 45 degree
फाइंड करना है मुझे पहला एंगल ए ओ बी, सेकेंड एंगल मुझे फाइंड करना है एंगल ओ बी ए। क्वेश्चन है इन ए सर्कल विथ सेंटर ओ इफ एंगल ए सी बी इक्वल टू 45 डिग्री फाइंड एंगल ए ओ बी और फाइंड एंगल ओ बी ए। इस चलो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो सही है। उसके बाद आगे बोला गया है सेंटर ओ कर दिए है। उसके बाद बोला गया है ए सी बी इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब मान के चलो यहाँ ए है, यहाँ बी ले लेते हैं, यहाँ सी ले लेते हैं। तो ए इसको ए एज्यूम कर लिए, इसको बी एज्यूम कर लिए। ए सी बी ये कितने डिग्री दिया हुआ है? 45 डिग्री दिया हुआ है। अब मुझे बोला गया एंगल ए ओ बी निकालें, यानी ए ओ बी ये निकालने बोला गया। बताओ इसका ये क्या होगा? डबल होगा ना। तो जस्ट सीखे थे कि सेम आर्क से दो एंगल्स बनेगा। एक एंगल्स अगर सेंटर बन रहा है और एक एंगल्स रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस बन रहा है, तो रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस का सेंटर पर जो एंगल्स बनेगा उसका ये डबल होगा। ट्वाइस यहाँ लिखे हैं। ये 45 डिग्री, ये कितने डिग्री का? 90 होगा। डबल 45 क्या होता है? 90 हो गया। अब साथ साथ बोला गया क्या, यानी ए ओ बी मेरा क्या निकल गया? 90 डिग्री हो गया। थ्योरम से ही निकल गया 90 डिग्री। और सेकंड पार्ट बोला गया है ओ बी ए बताइए। तो ओ बी ए, हाँ, यानी ये वाला एंगल्स बोला गया निकालना। ये वाला एंगल्स और इजी है निकालना अगर आपको मालूम है तो। ये बताओ तो क्या हो जाएगा? ये भी मेरा क्या है? रेडियस है। ये भी मेरा क्या? हाँ, ये भी मेरा क्या? रेडियस है। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। दोनों साइड्स क्या आपस में इक्वल हो गया। इस पूरे ट्रायंगल्स में ये साइड्स आपस में इक्वल है। तो यानी इसके अपोजिट वाले एंगल्स, यानी ये एंगल्स, इसके अपोजिट वाले एंगल्स, ये एंगल्स दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो मान के चलो इसको x मान लिया, तो इसको भी x मान लिया। अब तीनों एंगल का सम कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। ये दोनों का सम, ये दोनों कितना जगह? 90। एक 45 और एक कितना? 45। लेकिन इसको बनाना है वर्ड में, तो कैसे बनाओगे? हाँ, एग्जाम में बना लोगे? हाँ। अब लिखो, सेकंड पॉइंट था कि सेम आर्क रहा तो क्या करेंगे। अब आगे देखेंगे सेम सेगमेंट तो बता दिया था ना। सेगमेंट वन वर्ड से तो सब फ्रेंडली है। तो ऊपर हेडिंग तो आप ये पॉइंट था कि सेम आर्क रहा तो एंगल्स क्या रहेगा? ट्वाइस हो जाएगा। सेम सेगमेंट रहा तब क्या हो जाएगा? तो सेकंड पॉइंट लिखो, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। इसका फिर एक्टिविटी करते हैं, ठीक है? इसका एक्टिविटी करेंगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। एक सर्कल ड्रॉ करो फिर से सबको अपना अपना। सर्कल ड्रॉ कर दिए। एक कोई ए बी कोड बनाओ इसमें। मान के चलो ये मेरा सेंटर है, इसका कोई ए बी कोड बनाओ। ये ए बी हम क्या कर दिए? कोड बना दिए। यही क्या बन गया मेरा? एक देखो तो फर्स्ट सेगमेंट हो गया यानी माइनर सेगमेंट। ऊपर वाला क्या हो गया? मेजर सेगमेंट हो गया, ठीक है? तो मेजर सेगमेंट पे 3 पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, ठीक है? ए बी ले लिए, तो यहाँ पे एक ले लेते सी, यहाँ पे ले लेते डी, यहाँ पे ले लेते ई। 3 पॉइंट लिए, ठीक है? तो एक एंगल्स बनाओ ए सी और बी, ठीक है? दूसरा एंगल्स बनाओ ए डी बी। तीसरा एंगल्स बनाओ ए ई बी।
यानी सबका है ना बेस जो है सेगमेंट कॉमन होगा, सेम सेगमेंट होगा सबका, ये जो बेस है ए बी जो कोड है ना सबका बेस सेम है। तो अब ये तीनों एंगल्स बताओ तो ये सी वाला एंगल्स, ये डी वाला एंगल्स और ये ई वाला एंगल्स कितना है सबका मेजर करके देखो तो। बताओ ये सी डी और ई ये बोल रहे ऊपर वाला एंगल किसी सर्कल ड्रॉ किया। हाँ देखो अगर देखोगे जिसका जितना भी डिग्री मतलब जितना भी डिग्री का एंगल्स बन रहा हो सब सेम होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है मेरा, कहने का मतलब मेरा ये है कि फर्स्ट एंगल क्या बन रहा है ए सी बी, यानी एंगल ए सी बी बना है। सेकेंड एंगल क्या बना है, एंगल ए डी बी बना है। थर्ड एंगल क्या बना है, ए ई बी। तीनों आपस में क्या होगा, सेम होगा। देखना ध्यान से, ठीक से मेजरमेंट करना। जिसका अगर सेम नहीं आ रहा है यानी वो पॉइंट है ना कुछ ऊपर नीचे कर दिया हुआ, ठीक से ड्रॉ नहीं कर रहा है। इससे मुझे यहाँ क्या पता चल रहा है कि तीनों एंगल्स क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो लिख देंगे पॉइंट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। यानी एक सेगमेंट पे हम कितना भी एंगल्स ड्रॉ करें, ये एंगल्स यानी ये वाला देखो, ये एंगल्स यानी ये वाला एंगल और ये एंगल्स क्या होगा, हमेशा सब इक्वल होगा। सुन रहे बात को क्या बोल रहे हैं। तो इससे क्वेश्चन कैसा बनता है थोड़ा देख लेते हैं, प्लीज को नोट कर लो। ऊपर सेकंड हेडिंग दो, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ये फिगर ड्रॉ करो, 3 एंगल्स बना दो, उसका लिखो यहाँ पे हियर एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल्स ए डी बी इक्वल टू एंगल ए बी। सो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल्स आर इक्वल। ये पॉइंट दो। एक लास्ट एंगल का प्रॉपर्टी है सेमी सर्कल का, आज टाइम थोड़ा कम है वो कल देखेंगे। फिर तीनों को कंबाइन करके तुरंत क्विक रिकैप भी कर लेंगे कि क्या क्या पढ़े हम लोग। चलो 2-3 मिनट बचा हुआ है, थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं इसका, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। नहीं कुछ भी बना सकते हो अभी इसमें ना, सेगमेंट में ना कोई भी पॉइंट रहेगा। और पेन में बाइसिक नहीं, क्वेश्चन लिखो पहले देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर फाइंड फर्स्ट एंगल ए, सेकेंड एंगल बी। अब फिगर क्या है, ये ए और बी निकालना है मुझे, फाइंड करना है। तो देखो मान के चलो मेरा ये कोड है 75, क्लियर। अब ठीक उल्टा कर लेते हैं, अब यहाँ पे नहीं एज्यूम करके यहाँ पे मान लेते हैं ये कोड है मेरा।
इधर से क्या बन रहा है, कि एंगल्स ये बन रहा है उल्टा, एक एंगल्स इधर ये बन रहा है, तो जितना एंगल्स ये उतना एंगल्स ये भी, तो ये 40 डिग्री, ये भी कितना 40 डिग्री। समझे बात को? इधर से लिए तो इधर से लिए तो ये एंगल्स इक्वल हो गया, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 75। इधर से उल्टा ऊपर से लेंगे तो ये एंगल्स आपस में इक्वल होगा, तो ये 40 डिग्री, तो ये भी कितना डिग्री 40 डिग्री। तो चलो आज क्या क्या सीखे, आर्क से रिलेटेड, आर्क पे जो जो एंगल्स बन रहा था वो देखे हैं, दूसरा देखें सेगमेंट पे जो एंगल्स बन रहा है वो देखें, और फिर कल वाला फिर से ही वाला करने दीजिए ना। हाँ रुकी, कॉल कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। देख लो फिर ध्यान से। यहाँ मुझे एंगल्स ए निकालना था और ये एंगल्स बी निकालना था। एक बार क्या किया, ये कोड ले लिए यहाँ पे, मान के चलो एज्यूम कर लिए कोड। इस कोड के हेल्प से एक एंगल्स यहाँ बन रहा है और एक एंगल्स यहाँ पे बन रहा है, तो दोनों एंगल्स सेम सेगमेंट पे, तो एंगल्स भी क्या होगा सेम होगा। तो ये एंगल्स देखो यहाँ पे 75 डिग्री है, तो ये भी कितने डिग्री 75 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर? वही चीज़ उल्टा अपोजिट कर रहे हैं। अब ये कोड ले लेते हैं, तो ये कोड लिए तो आप देखो तो कैसा बनेगा, एक ये एंगल्स बना और एक ये एंगल्स बना, यानी ये 40 डिग्री एंगल्स और ये बी एंगल्स दोनों सेम होगा, यानी बी एंगल्स कितना हो गया 40 डिग्री। तो सो एंगल ए इक्वल टू 75 डिग्री और बी इक्वल टू 40 डिग्री। किसी कोई डाउट? चलो अब हम लोग जो देखे हैं ना, सबको अभी अलग अलग पार्ट में देखे हैं। कल क्या करें, कंबाइन कर लेंगे। एक और एंगल्स प्रॉपर्टी बचा हुआ है कि सेमी सर्कल जो बनेगा ना, तो उस पर जो एंगल बनेगा तो उसका क्या होगा।